जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, ह्यूमंस हमेशा से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते आए हैं। शुरुआत में क्लासिफिकेशन इंस्टिंक्टिव थी, मतलब ऑर्गेनिजम्स को उनकी यूटिलिटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया फॉर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। लेकिन समय के साथ ये एफर्ट सिस्टमैटिक हो गए। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फैसिनेटिंग हिस्ट्री और इवोल्यूशन पर बात करेंगे। ये टॉपिक नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे बहुत क्लियर और इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल से, जो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन की कोशिश की। उन्होंने प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में बांटा, जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास नहीं था। इसके बाद 18th सेंचुरी में कार्ल लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने लाइफ को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। ये सिस्टम रिवोल्यूशनरी था, लेकिन इसमें सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच डिस्टिंक्शन नहीं था। धीरे धीरे साइंटिस्ट को महसूस हुआ कि इस सिस्टम में लिमिटेशंस हैं। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती गई, क्लासिफिकेशन के नए क्राइटेरिया सामने आए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन के मोड, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने लाइफ को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। चलिए अब हम इन किंगडम्स को डिटेल में समझते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और दुनिया के सबसे अबंडेंट लाइफ फॉर्म्स में से एक हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, ओशंस और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कॉकस, स्फेरिकल, बैसिलस, रॉड शेप, वाइब्रियो, कॉमा शेप और स्पाइरला, स्पाइरल। हालांकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। बाकी हेट्रोट्रोफिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। किंगडम मोनेरा के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोनेरा और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के बीच ब्रिज बनाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैगलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। ये प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं और डाइवर्स फॉर्म्स और फंक्शंस दिखाते हैं। यूग्लिना एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये सनलाइट में फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन जब लाइट अनअवेलेबल हो तो ये फूड इंजेस्ट कर सकता है, जैसे एनिमल। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीकों से होता है। इसमें एसेक्सुअल मेथड्स जैसे बाइनरी फिशन और सेक्सुअल प्रोसेसेस जैसे जाइगोट फॉर्मेशन शामिल हैं। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की, जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक ग्रुप है। आपने ब्रेड पर मोल्ड या रॉटन फ्रूट्स पर फंजाई देखी होगी। ये फंजाई का कॉमन एग्जाम्पल है। फंजाई डिकम्पोजर्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है। उनके थ्रेड लाइक हाइफे मिलकर माइसेलियम बनाते हैं। फंजाई का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स के जरिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। किंगडम फंजाई को उनके माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी, पोर फॉर्मेशन के तरीके और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गईं, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इवॉल्व हुए। एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूलर स्टडीज के आधार पर 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन्स आर्किया और बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। ये चेंजेस शो करते हैं कि साइंस नई नॉलेज के साथ कैसे अडेप्ट करता है। फ्यूचर में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और रिफाइंड होंगे, जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और जेनेटिक इंसाइट्स का ज्यादा यूज होगा। इस वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक फैसिनेटिंग ओवरव्यू देखा, एरिस्टोटल से लेकर व्हिटेकर तक। इन सिस्टम्स को समझना लाइफ की डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी कनेक्शंस को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी अगली वीडियो में हम प्लांट और एनिमल किंगडम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।